नमस्कार हिंदुस्तान। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल ब्रिज कंसल्टेंट। आज का जो वीडियो है वो आज एक कमेंट के ऊपर है। एक कमेंट आया हमारे चैनल के ऊपर जिसमें मैं उस जो भी एक्सपोर्टर है उसको नहीं जानता हूं, ना वो मुझे पर्सनली जानता है, ना वो मेरा स्टूडेंट है, ना वो मेरा क्लाइंट है, कुछ भी नहीं। सिर्फ उन्होंने चैनल के ऊपर वीडियो देखे। आज से 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, 100% एडवांस पेमेंट इन एक्सपोर्ट। जब वीडियो बना तो काफी तहलका मचा। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लॉबी थी उसमें काफी विरोध प्रतिरोध हुए। ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारे यहां पे भी काफी कमेंट्स आए जिसमें काफी लोगों ने कहा ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, आप दे दोगे क्या, आप ले लोगे क्या, एक्स वाई जेड जो भी फैक्टर थे। लेकिन ये जो कमेंट आया दोस्तों, आप ऑन स्क्रीन देखिए इस कमेंट को। इस बंदे ने सिर्फ लॉकडाउन के अंदर प्रयास किया और $11,000 का परचेज ऑर्डर एडवांस में लिया है। यानी परचेज ऑर्डर के साथ में $11,000 का इसने काम लिया है, प्लस अभी एडवांस पेमेंट जो बाकी का है वो बिफोर लोडिंग लेगा। दोस्तों, आप लोगों को समझने की जरूरत है। मैंने आज से 1.5 साल पहले भी यही चीज कही थी और आज वापस वही चीज कह रहा हूं कि अपनी सोच को बदलो, आपका रिजल्ट अपने आप बदलेगा। मैंने प्रैक्टिकली यह देखा है इंडिया के अंदर कि जो एक्सपोर्टर होते हैं, जो स्टार्टअप एक्सपोर्टर होते हैं, उनको खुद पे भरोसा ही नहीं है कि उनका माल बेचा जा सकता है। और एडवांस के अंदर माल बेचने का मतलब है कि उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर आप उनसे यह कहोगे कि भैया एडवांस मिल सकता है, तो वो एक ही बात बोलते हैं, सर ये मेरा माल लो, मैं पैसे लगाने को तैयार हूं, आप मुझे एडवांस दिला दो। यानी वो खुद कुछ नहीं करना चाहते और इसी वजह से वो लोग बाद में ब्रोकर्स, एजेंट, XYZ जो फैक्टर्स हैं उनके चक्रों में घुसते हैं। दोस्तों, आप डेबिट कार्ड बन के घूम रहे हो। मेरा प्रयास है कि आप लोग एटीएम मशीन बनो। जिस दिन आपने अपनी ये सोच बदल दी, आपको परिणाम अलग मिलेंगे। आपने बहुत सारे सोचिए, आप सिर्फ एक एग्जांपल मैं आज आपको दे रहा हूं कि आप पुराने राजा महाराजाओं को देखते थे, वो युद्ध लड़ने जाते थे। युद्ध के ऊपर अगर उनकी सोच ये रहती थी कि मैं उससे हार जाऊंगा, वो राजा कभी युद्ध नहीं कर पाता था, जबकि उसके पास में ज्यादा सेना होते हुए भी वो युद्ध नहीं कर सकता था। सारे रिसोर्सेज होते हुए भी वो युद्ध नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी सोच में हार थी। वो जीतने के लिए सोच ही नहीं रहा था। जब आप जीतने के लिए सोचोगे तब आपको उपाय मिलेंगे कि आपको करना क्या है। लेकिन जब आप हारने के लिए सोचोगे तो आपके पास में जो स्किल्स हैं, जो जिनको और डेवलप किया जा सकता है, जो रिसोर्सेज हैं, वो भी सारे वेस्ट हो जाएंगे। बस आपको अपनी सोच बदलनी है, क्योंकि आप अपनी सोच बदलोगे, आपको खुद पे भरोसा होगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट सुन के मुझे बड़ी हंसी आती है और मुझे अफसोस भी होता है कि इनकी सोच का मैं क्या करूं। बहुत सारे लोग यहां पे कमेंट करते हैं, अरे सर आपने बता दिया, क्या हुआ, एक काम करो, मैं माल खरीदता हूं, माल खरीद के आपको देता हूं, आप बेच दो। मैं आज एक इम्प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। शादी आप करोगे, फिर बच्चा पैदा आप करोगे, और मैं कोई अगर आपको कहे कि भैया बच्चे को अच्छे से रखो, इसको संभाल के रखो, इस तरीके से रखो, तो आप उसको कहोगे ये पकड़ो बच्चा, आप ही इसको संभालो, आप ही इसका लालन पोषण करो, मेरा काम हो गया। व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस? आपका बिजनेस आपका है, प्रयास आपको करने पड़ेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई दूसरा आपके लिए बैठा है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके साथ में जिसने काम शुरू किया है वो करेगा, और आप यही सोचते रहोगे कि उसने किया, मेरा नहीं हुआ। क्योंकि उसने अपनी सोच बदली है। उसने सोच बदली है कि उसको एक्सपोर्ट करना है। उसने सोच बदली है कि उसे एक्सपोर्ट के अंदर पेमेंट लेना है। उसने सोच बदली है कि उसे खुद को डेवलप करना है। उसने सोच बदली है कि मुझे खुद के लिए और देश के लिए कुछ करना है। भावार्थ बदलना तो अर्थ बदलना। समझ रहे हो मेरी बात को?
भाव बदलेगा तो अर्थ अपने आप बदल जाएगा दोस्तों। ये यहां पे सिर्फ भाव बदलने की जरूरत है आपको। यहां से अब एडवांस पेमेंट हो या इंटरनेशनल बिजनेस हो, मैंने हमेशा इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि इंटरनेशनल बिजनेस कभी भी विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकता। लेकिन आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होंगे, प्रॉपर ऑनलाइन आपके पास में सेटअप नहीं होगा, आप अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करोगे, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं लोगे, तो कहां से माल बेचोगे। सोर्सिंग एजेंट का एक वीडियो बनाया था। सोर्सिंग एजेंट की वीडियो पे बहुत सारे लोग आए और उनमें से बहुत सारे लोगों ने काम शुरू किया और आज वो अपना काम कर भी रहे हैं। मैं कभी किसी का डाटा, कोई क्लाइंट का डाटा हो या कुछ भी हो, मैं कभी शेयर नहीं करता, मुझे जरूरत भी नहीं है उस चीज की। जो जैसा कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जो मैं सीखता हूं उनसे, जो मैं देखता हूं प्रैक्टिकली, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने का प्रयास करता हूं, ताकि आप लोग खुद को बदल पाओ, आप लोग अपनी किस्मत को बदल पाओ, अपने देश के लिए कुछ योगदान कर पाओ। एक्सपोर्ट का बिजनेस करना या करवाना मेरे लिए कोई बिजनेस नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा बिजनेस मेरा रन कर रहा हूं। ऑलरेडी मेरे पास में ऊपर वाले के करम और दया से मेरे पास में सब कुछ है। यह मेरे लिए एक मोटो है, मेरे लिए एक जिद है कि मैं इसे करवा के छोड़ूंगा और आने वाले समय के अंदर मैं इन चीजों को यहां पे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि जो सारी चीजें हो सकती हैं। रिसेंटली कुछ वीडियोस हम लोगों ने बनाए थे जिसमें मैंने प्रोडक्ट वाइज ब्रांड सेग्रीगेट किए थे, प्रोडक्ट वाइज प्राइस बताई थी, उस पे भी लोग आ गए, ये ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। अरे भैया, ये ज्ञान सबके पास में है और ये वो ज्ञान है जो आपको आजू बाजू से मिला है। क्या आपने अपने जीवन में कभी प्रयास करके देखा इस चीज के लिए? नहीं करके देखा। सिर्फ आप उस चीजों के ऊपर बात कर रहे हो जो फैक्ट्स हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस वो हो, लेकिन अगर कोई आपको दूसरा एक्सपीरियंस बता रहा है तो जीवन में बदलाव के लिए तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि दुनिया उन्होंने ही बदली है जिन्होंने पहले खुद को बदलने का प्रयास किया है। अगर आप खुद को नहीं बदलोगे तो दुनिया छोड़ो, आप अपना जीवन भी नहीं बदल पाओगे। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, यानी एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल जो हम बताते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि आप हमारे से बनवाओ, मैं यही कहता हूं कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन बनवाओ। आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है और आप उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला आपसे 20 लाख रुपए का व्यवहार करेगा, बेवकूफ थोड़ी है यार। वो कोई मंगलयान से थोड़ी उतर के आया आपके पास में। आप जितने होशियार हो उससे ज्यादा होशियार बैठे हैं वो। आप ये होशियारी करने की सोच रहे हो कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी मैं 20 लाख रुपए का माल उसको चिपका दूंगा। कहां पे लॉजिक है यार, इसमें सेंस कहां पे है? मैं आज आप लोगों को ये तकलीफ जो है मेरी, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो बंदा है ये मेरा स्टूडेंट नहीं है, मेरा क्लाइंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जिसको बात समझ में आ गई वो निकल गया। उसने प्रयास किया, उसने मेहनत की, उसने डेडिकेशन के साथ में चीजें की और आज उसको रिजल्ट मिला। यह होता है काम करने का तरीका। आप भी अपने जीवन में बदलाव के लिए तैयार हो जाओ, अपनी सोच को बदलो, अपने काम करने का तरीका बदलो। मैंने बहुत बार कहा है कि घर के अंदर आलू टमाटर की अगर सब्जी बन रही है वही मसाले होंगे, लेकिन जो उसको बनाएगा, अगर अलग अलग इंसान वो सब्जी बना रहे हैं तो सबका टेस्ट अलग होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आलू वो नहीं है या टमाटर वो नहीं है, मसाले वो नहीं, सब चीजें सेम हैं। यह बनाने वाले का तरीका है। तो अगर आपको अब तक सफलता नहीं मिली है तो आपको अपने तरीकों में बदलाव करने की जरूरत है। अगर आप अब तक सफल नहीं हुए हो तो आपको अपने बिजनेस स्ट्रक्चर में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि सफलता कोई पेड़ पे लगा हुआ फल नहीं है। सफलता बीज से शुरू होती है। पहले आपको बीज लगाना पड़ेगा, उसमें उसके रिसोर्सेज जो भी है उसको खाद देनी पड़ेगी, उसे बीज से पौधा बनाना पड़ेगा, तब जाके उसका फल आपको मिलेगा। इसलिए आज मैं वापस पूरे हिंदुस्तान से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपनी सोच को बदलिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो व्यापार है जिसमें कभी आपको नुकसान नहीं हो सकता। सिर्फ आपको अपना सोच का दायरा जो है वो बढ़ाना होगा। ये वो बिजनेस है जो आपको हमेशा फायदा देगा, लेकिन आपको अपनी सोच को बदलना होगा, आपको अपने थॉट्स प्रोसेस को बदलना होगा, आपको खुद पे भरोसा करना होगा, क्योंकि जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं है
आप उस भरोसों के सामने वाले को रख ही नहीं सकते। अभी आपको एक लेटेस्ट केस स्टडी बताता हूं मैं। अभी मेरे पास में एक क्लाइंट आए थे जिनका डीजीएफटी का डीएससी बनना था। डील उनकी हो चुकी थी, एलसी के ऊपर सारी बातचीत हो चुकी है, वो प्रोडक्ट को प्रोक्यूर कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। जस्ट उन्होंने मुझसे बात की कि सर ऐसा ऐसा है। मैं आप लोगों को यह कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे से बात करो, कोई इश्यू नहीं है, मैं चाहता भी नहीं हूं। मैं सिर्फ यह चाह रहा हूं कि मेरे जो थॉट प्रोसेस है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आप लोग गेन करो और उस चीजों पे काम करो। उनका एलसी पे काम होने वाला था, बातचीत हुई, उनको सिर्फ मैंने थॉट प्रोसेस दिया कि सर एक बार आप प्रयास तो करके देखो पार्टी के साथ में। उन्होंने पार्टी के साथ में प्रयास किया, टीटी पेमेंट से 100% एडवांस उनके अकाउंट में आया। सोच, उन्होंने यही वर्ड यूज किए कि सर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये बस यही मेन बीमारी सोच की है, क्योंकि यह भरोसा खुद पे होता है। जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आप उस भरोसे को सामने वाले के साथ में नहीं रख सकते। यहां पे मैंने देखा स्टार्टअप एक्सपोर्टर, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन वो लोग बिजनेस नहीं करते, वो दया की भीख मांगते हैं। सर मेरा माल ले लो, सर मेरा माल ले लो, सर मेरा माल ले लो, मैं माल दे देता हूं, मैं माल दे देता हूं, मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा, आप पेमेंट मत दो, आप 3 महीने बाद में पेमेंट दो। क्यों दो? आप कौन से अंबानी के खानदान से हो जो आपका अगर 10-20 लाख रुपए चला गया तो आपका बचा रहेगा? हमारी मेहनत का पैसा है। जब व्यापार आपका है, पैसा आपका है, प्रोडक्ट आपका है, मेहनत आपकी है, तो पैसा वो क्यों कमाएगा? पैसा हम कमाएंगे। अगर सारे हिंदुस्तानी जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कसम खा के और इस चीज के ऊपर आ जाएं कि नहीं हम माल बेचेंगे और एडवांस में बेचेंगे, तो आप यकीन मानिए आप खुद के साथ में हिंदुस्तान की तस्वीर को बदल सकते हो। और इस समय पे चाइना को सब बाइकआउट कर रहे हैं दोस्तों। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल मार्केट में नॉक कर रही है आपका दरवाजा। अब तक अगर आप नींद से नहीं जागे हो तो जाग जाओ। जिन लोगों को आप कोसते हो ना कि ये बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग हमें आने नहीं देते, वो बड़े बचपन से नहीं बने हैं, पेट से बड़े होके नहीं आए हैं, वो मेहनत की है इसलिए वो बड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं इसलिए वो वहां पे टिके हुए हैं। तो किसी दूसरे के अंदर दोष निकालने से अच्छा है खुद को तैयार करो, खुद में जो कमियां हैं ना उन कमियों में सुधार करो, सफलता आपको भी मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर हर आदमी सफल हो सकता है, हर आदमी काम कर सकता है। जरूरत है आपके अथक प्रयास की, जरूरत है एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल की, जरूरत है एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल की, जरूरत है आपके प्रोडक्ट नॉलेज की, जरूरत है आपके प्रोडक्ट के कमांड की। जिस दिन आप लोग ये कर लोगे उस दिन आपको भी सफलता मिलेगी। तो माफी चाहूंगा अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची होगी, लेकिन मुझे ठेस पहुंचती है जब मेरे पास में ये रिजल्ट आते हैं और जब इस तरीके की बातें आती है, जब ये केसेस आते हैं कि मेरा पैसा डूब गया। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मेरे एक हिंदुस्तानी भाई का पैसा डूबा है, जबकि वो पैसा डूबना नहीं चाहिए था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पोस्ट के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए ऐसे जो धोखेधड़ी वाले जो केसेस होते हैं उनसे खुद को बचा के रखिए और जीवन में प्रयास करके देखिए, एडवांस पेमेंट का सफलता आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।